नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। क्या पढ़ेंगे? इनइक्वालिटी, असमानता। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इसमें देखते हैं तो बैंक की बात करते हैं तो बैंक में 2 से 5 नंबर तक क्या है पूछा जाता है, और सारे जितने एग्जाम हैं लगभग प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है। चलिए सीखते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बनाते समय 5 सिंबल जो है क्या है आएगा। चलिए उस पांचों सिंबल के बारे में जानते हैं। वह 5 सिंबल कौन सा है? तो इसे आप लोग जानते हैं कि इसे क्या बोलते हैं? बड़ा, ग्रेटर देन। इसे लेस देन मतलब छोटा। इसी से मिलकर के फिर ये बन जाता है तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल। फिर जाकर के बात करें तो लेस देन इक्वल और इक्वल। ये 5 सिंबल जो है क्या है पूरा इनइक्वालिटी पढ़ते समय आप लोगों को क्या है आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल अगर बात करें तो ये हिंदी में बात करें तो इसे बड़ा बोलते हैं, इसे छोटा बोलेंगे लेस देन को। ये ग्रेटर देन इक्वल को बड़ा बराबर बोलेंगे, और ये लेस देन इक्वल को छोटा बराबर बोलेंगे, और इसको इक्वल बराबर बोलते हैं। चलिए जानते हैं कि इसका प्रयोग जो है क्वेश्चन बनाते समय कैसे करेंगे और किस तरह से मेरा आंसर निकलेगा। चलिए इसे समझने के लिए इसका नाम दे देते हैं, अलग से नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं। थोड़ा फनी मोमेंट में क्या है पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो है क्या है? ग्रेटर देन। ये क्या है? ग्रेटर देन है। एक बॉक्स बना लेते हैं। चलिए देखिए एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में क्या करते हैं? बैठाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए इसको जो है यहाँ बैठा दीजिए ग्रेटर देन को। फिर जाकर के बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल को यहाँ ले लीजिए, बीच में आप इक्वल ले लीजिए, और यहाँ पे आप ग्रेटर देन लिए हैं तो इसके जस्ट नीचे क्या ले लीजिए? ग्रेटर देन ये ले लीजिए, लेस देन यहाँ पे ले लीजिए लेस देन इक्वल। अब समझिए कि इसका रोल क्या है। इसका नाम जो है ये तो है ही, लेकिन इसका ग्रेटर देन का नाम रखते हैं बड़े भाई जी। क्या नाम रखेंगे? बड़े भाई जी। ये ग्रेटर देन इक्वल को नाम रखेंगे बड़ी भाभी, इसको नाम रखेंगे लेस देन को छोटे भाई जी, और लेस देन इक्वल को छोटी भाभी, और इसको मान लेते हैं क्या है? स्टाफ है। क्या है? स्टाफ है। क्या है? स्टाफ है। तो इसका क्या नाम रखें? बड़े भाई जी। इसका क्या नाम रखें? बड़ी भाभी। इसका क्या नाम रखें? तो छोटे भाई जी, और इसको छोटी भाभी, और इसको क्या नाम रखें? तो स्टाफ। चलिए अब समझते हैं कि ये नाम क्यों रखे हैं। इस तरह से अगर पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, और आप लोग बहुत ही जल्द आसानी से क्या करिएगा? समझ जाइएगा। चलिए अब यहाँ से इसको जो है आप मान लीजिए कि एक फैमिली है। क्या है? एक फैमिली है। क्या है? ये एक फैमिली है। ठीक है, और ये इक्वल इसमें भी आएगा, और ये भी मान लीजिए कि एक फैमिली है। 2 फैमिली में क्या करिए आप इसे बांट दीजिए। क्या करिए? 2 फैमिली में बांट दिए। ठीक है, क्या किए? 2 फैमिली में बांट दिए। ये देखें कि इक्वल जो है इसमें भी बड़े भाईजी वाले फैमिली में भी आ रहा है। ठीक है, और ये जो स्टाफ इक्वल जो है ये छोटे भाईजी के फैमिली में भी क्या है आ रहा है। अब इसका रोल क्या है? अगर यहाँ से अब एक फैमिली कंप्लीट फैमिली की बात करते हैं तो आगे निकल के आएगा क्या चीज? निकल के आ जाएगा ग्रेटर देन, फिर निकल के आएगा ग्रेटर देन इक्वल, और ये स्टाफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो है क्या है? लेस देन है। ये क्या है? लेस देन है। फिर जा करके ये बात करें तो लेस देन इक्वल हो जाएगा, और फिर ये इक्वल है जो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर एक फैमिली जो रहेगा, क्या रहेगा? एक फैमिली कहने का मतलब कि अगर बड़े भाईजी और बड़ी भाभी और स्टाफ रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो जो भी मेरा आंसर निकलेगा वह 100% या तो गलत निकलेगा या क्या निकलेगा? सही निकलेगा। 100% या तो गलत या तो सही निकलेगा। यहाँ से जो भी निकलेगा, अब देखिए यहाँ से जो भी निकलेगा अगर गलत निकलेगा तो वह 100% गलत,
या सही होगा तो वह 100% क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। कितना, तो 100% या तो गलत होगा या तो सही होगा। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से जो बात करते हैं तो यहाँ से भी छोटे भाईजी के फैमिली वाला जो भी होगा तो ये छोटे भाईजी, छोटी भाभी और स्टाफ, यहाँ से भी जो भी मेरा आंसर निकलेगा वह 100% गलत या सही निकलेगा। ठीक है, क्या होगा, 100% या तो गलत होगा या सही होगा। ठीक है, ये तो सीख गए। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह सिर्फ ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल और इक्वल आए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये दोनों एक साथ मिक्स होकर के क्या है, आ जाए। ये दोनों क्या है, मिक्स होकर के आ जाए। ठीक है, ये दोनों क्या है, मिक्स होकर के आ सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये दोनों जब मिक्स हो जाएगा, है ना, दोनों एक साथ आएगा तब गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। हमेशा याद रखना है कि जब दोनों फैमिली मतलब बड़े भाईजी और छोटे भाईजी का फैमिली का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा, तो हमेशा गलत होगा। क्या होगा, हमेशा गलत होगा। लेकिन कैसा गलत होगा, ये जो गलत होगा डाउट में गलत होगा। क्या होगा, डाउट में गलत होगा। हमेशा गलत होगा। और कैसा गलत होगा, तो डाउट में गलत होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप 3 बातें सीखें। एक बात तो आप ये सीख गए, ठीक है, एक बात तो ये सीखें कि अगर इस तरह से रिलेशन बनता है, इस तरह से, तो वहाँ पे 100% या तो गलत आएगा या तो सही आएगा। एक ये देखें कि अगर इस तरह से बनता है तो यहाँ से भी 100% या तो गलत होगा या तो सही होगा। लेकिन जब दोनों मिल जाता है, क्या होता है, जब दोनों मिल जाएगा तो वो हमेशा क्या होगा, डाउट में गलत होगा। क्या होगा, डाउट में गलत होगा। अब आप लोग सोचते हुए कि ये जब दोनों परिवार फैमिली मिल जाएगा तो डाउट में क्यों गलत होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा समझिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, अगर कोई निर्णय लेना है, मान लेते हैं, क्या करना है, कोई निर्णय लेना है, निर्णय लेना है कोई। अब देखिए, कोई निर्णय अगर लेते हैं तो यहाँ से अगर मतलब मान लेते हैं बड़े भाईजी और बड़ी भाभी और स्टाफ है तो जो भी निर्णय अगर कोई भी चीज़ करना है, मान लेते हैं कि बाइक खरीदना है, तो खरीदना है या नहीं खरीदना है, क्या है, 100% क्या है, निर्णय ले लेंगे। चलिए, लेकिन यहाँ से जो है जब दोनों परिवार मिल जाएगा तो बड़े भाईजी कहेंगे नहीं ठीक है ले लो, छोटे भाईजी कहेंगे अभी ज़रूरत नहीं लेना है। क्या होगा, विवाद में आ जाएगा निर्णय। क्या होगा, विवाद में निर्णय आ जाएगा, मतलब डाउट में रह जाएगा कि लेना है या नहीं लेना है। लेकिन जब सिर्फ एक फैमिली रहेगा तो वहाँ से क्या है, 100% निर्णय आएगा कि हाँ या ना। तो वही हाँ या ना मतलब या तो सही होगा या तो गलत होगा। क्या होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा। अब एक चीज़ तो सीख लिए कि यहाँ से जो भी आएगा 100% या तो गलत होगा या सही होगा। यहाँ से भी जो भी आएगा या तो 100% गलत होगा या सही होगा। जब दोनों फैमिली का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो क्या होगा, डाउट में गलत होगा। क्या होगा, डाउट में गलत होगा। ये तो सीख गए। अब आप लोग सोचते हुए कि यहाँ 100% गलत, डाउट, 2 तरह का गलत देख रहे हैं। सही में तो सिर्फ 100% वाला है, तो डाउट वाला जो गलत है, और इसीलिए सीख रहे हैं 100% गलत और डाउट गलत, 2 तरह से गलत सीख रहे हैं करना। क्योंकि जब आगे क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आइदर और वाला जो क्वेश्चन होगा वह इसी पे वहाँ पे क्या है, बनेगा। अगर ये चीज़ क्लियर रहेगा तो वहाँ तुरंत आप लोग क्या करिएगा, समझ जाइएगा, एकदम आसान होगा वहाँ समझना। अब देखिए, जब यहाँ से अगर एक फैमिली है, मतलब कि मान लेते हैं ये है, ठीक है, बड़े भाईजी, बड़ी भाभी और कौन है, स्टाफ। अब देखिए, यहाँ से जब ये तीनों सिंबल रहेगा तो तीनों सिंबल रहेगा तो कोई तो एक ही सिंबल निकल के आएगा आंसर में, कोई एक ही सिंबल निकल के आएगा। तो कौन सा लेंगे, ग्रेटर देन लेंगे या ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल लेंगे, ये समझना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बात मान लेते हैं कि अगर बड़े भाईजी हैं, ठीक है, भाभी है, स्टाफ है, अगर किसी भी प्रकार का अगर निर्णय लेना है तो वहाँ पे प्रायोरिटी किसकी दी जाती है, बड़े भाईजी को, कि बड़े भाईजी आप जो है निर्णय लीजिए। मतलब वहाँ पे कौन निर्णय लेंगे, भाईजी। कौन निर्णय लेंगे, भाईजी। अगर ये तीनों हैं, अगर ये तीनों हैं, ठीक है, अगर ये तीनों हैं तो क्या होगा, क्या होगा बोलिए,
यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्या चीज़ निकल के आ जाएगा, बड़े भाई जी ग्रेटर देन। ये तो भी हो सकता है कि ये उपस्थित घर पे ना हो किसी कारण, बस सिर्फ यही दो मेंबर हो, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, तब जाकर के निकल के क्या आएगा, तब निकल के क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल। तब क्या निकल के आएगा, ग्रेटर देन इक्वल। और ये ग्रेटर देन इक्वल क्यों निकल के आएगा, अब समझिए कि जब भाई जी घर पे नहीं है, किसी भी प्रकार का अगर निर्णय लेना है, स्टाफ है और भाभी है, तो निर्णय लेने की प्रायोरिटी किसको दीजिएगा आप, भाभी को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा भाभी, ग्रेटर देन इक्वल निकल के आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब दोनों आदमी ना हो घर पे, तब निर्णय लेने का अधिकार किसका होगा, तब स्टाफ ही जो भी करना होगा वह क्या करेंगे, स्टाफ, तब निकल के आ जाएगा ग्रेटर देन। उसी तरह यहाँ है, उसी तरह कहाँ, यहाँ है। अगर इस तरह से यहाँ से तो समझ गए कि यहाँ से निकल के क्या आएगा, ग्रेटर देन। और इसमें मान लेते हैं कि अगर ये भाई जी नहीं रहे, सिर्फ भाभी और स्टाफ रहे, ठीक है, सिर्फ भाभी और स्टाफ रहे, तो किसको प्रायोरिटी दीजिएगा आप लोग, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब भाभी को दीजिएगा। और जब भाभी भी न रहे, सिर्फ क्या रहे, बराबर रहे, तो फिर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ छोटे भाई जी है, छोटी भाभी है और स्टाफ है, तो निर्णय लेने का प्रायोरिटी किसको जाता है, बोलिए किसको जाएगा, छोटे भाई जी को। ये सिर्फ समझने के लिए माने हैं, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ माने हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं रियल में, ठीक है, चलिए सिर्फ माने हैं। चलिए तो किनको निर्णय लेने का अधिकार दीजिएगा, छोटे भाई जी को, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा छोटे भाई जी, ठीक है। अब देखिए, जब अगर ये छोटे भाई जी ना हो, सिर्फ भाभी और स्टाफ हो, तब क्या करिएगा, तब क्या करिएगा, तो छोटी भाभी ही निर्णय लेगी, मतलब मेरा आंसर ये निकल के आएगा। अगर भाभी भी ना रहे तो क्या होगा, स्टाफ, तब मेरा आंसर क्या होगा, वही होगा। थोड़ा सा अटपटा लगता होगा, लेकिन क्वेश्चन जब बनाएंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सीखते हैं, फिर से एक बार जान लीजिए कि इसमें 5 सिंबल आएगा, वह क्या आएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल, ठीक है। यहाँ से हम 2 परिवार में बांट दिए हैं, एक बांट दिए बड़े भाई जी का, एक छोटे भाई जी का, ठीक है। तो यहाँ से क्या माने हैं, इसको ग्रेटर देन को, ग्रेटर देन को बड़े भाई जी, ग्रेटर देन इक्वल को बड़ी भाभी, इसको स्टाफ, ठीक है। यहाँ से जो भी अगर निर्णय आएगा, मेरा आंसर आएगा, वो 100% या तो गलत होगा या सही होगा। फिर जाकर के बात करें, ये तो छोटे भाई जी, छोटी भाभी और स्टाफ, यहाँ से भी जो भी निर्णय लिया जाएगा 100% या तो गलत या सही, ठीक है। अब देखिए, जब तीनों मेंबर हो एक ही स्टेटमेंट में, अगर तीनों मेंबर हो, तब निर्णय लेने का अधिकार किसका हो जाएगा, बड़े भाई जी का। अगर बड़े भाई जी उपस्थित ना हो तो भाभी, अब भाभी भी ना हो, दोनों आदमी अगर ना हो घर पे, तो स्टाफ। उसी तरह यहाँ छोटे भाई जी में समझे हैं, क्या क्या छोटे भाई जी में भी समझे हैं। तो यहाँ से जो निर्णय लेंगे, कौन लेंगे, जब तीनों मेंबर घर पे उपस्थित हो तो छोटे भाई जी, छोटे भाई जी अगर ना हो तो भाभी, छोटी भाभी और स्टाफ हो तो सिर्फ निर्णय कौन लेंगे, फिर छोटी भाभी। अगर भाभी भी ना हो, दोनों आदमी ना हो, तो फिर स्टाफ क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। अब देखिए, जब दोनों फैमिली का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये क्या होगा, डाउट में गलत होगा, हमेशा डाउट में गलत होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि जब दोनों, है ना, जैसे एग्जाम्पल से ही समझे हैं कि सिर्फ अगर बड़े भाई जी और भाभी है, बड़ी भाभी और स्टाफ है, जो भी चीज़ करना है मान लेते हैं, है ना, कुछ लेना ही है तो हाँ या ना ले लेंगे मिलकर निर्णय। लेकिन जब ये दोनों फैमिली मिल जाएंगे, तो मान लेते हैं कि ठीक है, बड़े भाई जी तैयार हो गए, छोटे भाई जी तैयार होंगे, लेकिन छोटी भाभी बोलेगी नहीं 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 लेना है ना, मुझे उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, डाउट में निर्णय नहीं लेने के कारण इसे डाउट में हमेशा गलत रखेंगे, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो है क्वेश्चन सिर्फ हम जो बनाना सीख रहे हैं, सही और गलत करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, सही और गलत करना। क्या सीखेंगे, सही और गलत। अभी हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं, पहले ये सीख लेते हैं, फिर आइदर और का सीखेंगे, नाइदर नॉर सीखेंगे, उसके बाद जाकर के क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। अभी कॉन्सेप्ट हम लोग क्या है सीख रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें जो है इस प्रकार से कथन दिया हुआ क्या है आप लोगों को रहेगा, नीचे में निष्कर्ष रहेगा। ये क्या हो गया, कथन दिया हुआ रहेगा और इसके नीचे जस्ट क्या रहेगा, निष्कर्ष रहेगा। चलिए समझते हैं।
यहाँ जो है कथन है कि A इक्वल B, ग्रेटर देन इक्वल C, ग्रेटर देन D और लेस देन E इक्वल F है। अब देखिए निष्कर्ष जो कह रहा है, जो कंक्लूजन कह रहा है और कथन स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कि A ग्रेटर देन D। अब देखिए आपको जो लेना जो है यहाँ A से लेकर के D तक लेना है। A से लेकर के D, A और D के बीच में पूछा है तो इधर से मुझे कोई माने मतलब नहीं होगा। क्या होगा? इधर से कोई माने मतलब नहीं होगा। अगर इधर मान लेते कोई और एलिमेंट्स होता है तो इधर से भी मुझे कोई माने मतलब नहीं होगा। जिसके बीच में पूछा जाएगा, जिसके बीच में पूछा जाएगा, सिर्फ उसी दोनों एलिमेंट्स के बीच में हम रिलेशन क्या है देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से A और D के बीच में जो रिलेशन निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है? देखिए ये इक्वल आ रहा है, फिर ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है और ग्रेटर देन आ रहा है। तो अभी सीखे हैं कि जब घर पे तीनों मेंबर उपस्थित हो और ये बड़े भाई जी के फैमिली है तो प्रायोरिटी अगर तीनों आदमी हैं तो किसको देंगे निर्णय लेने का? बोलिए। ग्रेटर देन मतलब बड़े भाई जी। क्या आएगा? बड़े भाई जी। तो क्या बड़े भाई जी यहाँ है? हाँ है। तो ये क्या हो गया? सही हो गया। सही हम एक ही तरह से देखें कि वो 100% सही है। गलत में सिर्फ दो तरह से देखें, एक डाउट में गलत, एक 100% गलत। ये सीख गए। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है निष्कर्ष की D से B जाना है। अब जो है A से D इसमें देखे थे, अब यहाँ जो है D से B है। क्या है? D से B आना है। D से B। तो सबसे पहले सीधा देख लेते हैं, B से D देखते हैं। तो B से D जो आते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा क्या? ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। देख पा रहे हैं आप लोग दो सिंबल है, दो सिंबल है B और D के बीच में, ये दो सिंबल है। अब देखिए यहाँ से जब ये दो सिंबल है तो निर्णय लेने का अधिकार हम किसको देंगे? जब बड़े भाई जी और बड़ी भाभी होगी तो क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल मतलब बड़े भाई जी। अब देखिए ये तो होगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो D से B पूछा गया, क्या पूछा गया है? D से B, लेकिन आप जो निकाले हैं अभी B से D निकाले हैं अपोजिट, है ना। तो B से D के बीच में जाते हैं तो ये रिलेशन बनेगा। B से D के बीच में ये रिलेशन बनेगा। बोलिए। तो B से D के बीच में ये रिलेशन क्या है? बनेगा। अब इसे क्या करना होगा? पलटना पड़ेगा। D इधर हो जाएगा, B इधर। अब देखिए यहाँ B बड़ा है, B बड़ा है मतलब B ग्रेटर देन D मतलब B बड़ा है। तो यहाँ पे भी इसे B बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। अगर इसमें भी सस्पिशन है तो इतना तो कर सकते हैं कि देखना है यहाँ पे जो आया है आंसर, जिसकी एरो किसके तरफ है। तो D की तरफ एरो है तो D की तरफ आप क्या करिए? एरो कर दीजिए। क्या ये D की तरफ यहाँ पे है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो एक ही फैमिली का कॉम्बिनेशन था, तो एक फैमिली के कॉम्बिनेशन में देखे थे कि जो भी गलत या सही होगा वो 100% का है, या तो गलत होगा या सही होगा। तो ये जो गलत जो हो गया ये कैसा गलत हुआ? बोलिए। तो ये जो गलत हो गया 100% गलत हो गया। अभी लिखेंगे, ठीक है। 100% गलत हो गया। अब देखिए E से B आना है। अब जो है आपको E से B पूछा, तो E कहाँ है? यहाँ है। और B कहाँ है? यहाँ। अब देखिए पहले सीधा से देख लीजिए, B से पहले E आना है। तो B से E, देखिए B से E आते हैं तो यहाँ पे देखिए देखने से ही लग रहा है कि दो फैमिली का कॉम्बिनेशन है। ये कौन है? बड़ी भाभी, बड़े भाई जी, छोटे भाई जी। जब ये दो फैमिली का कॉम्बिनेशन होगा, जब ये दो फैमिली का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। तो हमेशा गलत होगा। और वो कैसा गलत होगा? तो डाउट में गलत होगा। कैसा गलत होगा? डाउट में गलत होगा। तो ये तो गलत हुआ, लेकिन इसके आगे लिखेंगे कि ये जो गलत हुआ मेरा डाउट में गलत होगा। अभी क्यों लिख रहे हैं ये आप लोग सीख चुके हैं कि इसकी आवश्यकता आगे क्या है? पड़ेगा। तो ये क्या चीज में गलत हो रहा है? डाउट में गलत हो रहा है। अब देखिए F से D जाना है, F से D जाना है। तो देखिए कि F कहाँ है? यहाँ है। और D कहाँ है? तो यहाँ है।
तो F से जो D आए हैं तो ये क्या 2 सिंबल निकल के आया है ना। तो लेकिन यहाँ F से D पूछा गया, लेकिन ये जो है D से F है। क्या है? D से F है। क्या है? D से F। तो ये जो निकल के आएगा ये आएगा D से F के बीच में, क्योंकि 2 मेंबर है तो छोटे भाई जी स्टाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं जब भाई जी रहेंगे तो, है ना। चलिए अब इसे क्या करना है, पूछा तो है F से D, इसे पलट दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है D क्या है, D छोटा है F से, तो D क्या कर दीजिए, छोटा है तो D के तरफ देखिए मुंह खुला हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, D छोटा हो गया। ठीक है, D छोटा है F से मतलब F बड़ा है। अब देखिए कि ये हम देखेंगे कि यहाँ है ग्रेटर देन मतलब बड़े भाई जी, तो हाँ है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब यहाँ से हम देखें 4 निष्कर्ष देखें, और 4 निष्कर्ष में देखें कि पहला जो हो रहा है वह क्या है, सही हो रहा है, और सही एक ही तरह से देखें कि वह सही होगा। दूसरा देख रहे हैं कि वह 100% गलत हुआ। तीसरा C नंबर देखें कि डाउट में गलत हो गया, और चौथा जो देखे हैं ये क्या हो गया, सही हो गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा सीखते हैं। दूसरा कथन में कह रहा है कि M क्या कह रहा है, M ग्रेटर देन इक्वल Q ग्रेटर देन T, फिर है लेस देन A लेस देन इक्वल B। चलिए अब यहाँ से देखिए कि M से T जाना है, तो M यहाँ है, T यहाँ है। अभी तुरंत सीखे हैं कि इसके आगे पीछे क्या एलिमेंट्स है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। चलिए अब देखिए M से जो T है इसको देखते हैं। M से जो T है तो M यहाँ है, T यहाँ है, यहाँ से 2 पर्सन है, एक क्या है ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन मतलब बड़ी भाभी और बड़े भाई जी, तो निर्णय कौन लेंगे, बड़े भाई जी। कौन लेंगे, बड़े भाई जी। यहाँ तक देखें तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया, सही है। ठीक है, अब देखिए B से T है, B यहाँ है और T यहाँ है, ये अपोजिट हो गया, तो पहले सीधा ले लीजिए, T से B ले लीजिए। तो T से B जो लेते हैं तो यहाँ पे 2 आया, एक तो ये दोनों आया लेस देन इक्वल, तो T से B ये छोटे भाई जी छोटी भाभी, निर्णय लेने के अधिकार प्रायोरिटी भाई जी के रहते हुए बोलिए भाई जी ही, है ना। तो ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन अपोजिट कर दिया कि B से T, है ना। तो आप इसे पलट दीजिए, देखिए B के तरफ मुंह खुला हुआ है तो B के तरफ ये T, क्या यह है, हाँ है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला जो है M ग्रेटर देन A। अब M से A आइए। अब आप लोग बताइए, देखने से ही दिखेगा कि यह डाउट में क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 2 फैमिली का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होता है, तो डाउट में गलत होता है। तो देखिए यहाँ पे M से A आते हैं, M यहाँ है और A यहाँ है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे आ गए बड़े भाई छोटे भाई, है ना, काम बनने वाला है नहीं, निर्णय ले नहीं पाएंगे, क्या होगा, गलत होगा। कैसा गलत, अभी सीख रहे हैं, लिखेंगे, डाउट में गलत। चलिए अब देखिए Q से B जाना है, Q यहाँ है और B यहाँ है, Q से B फिर आ रहे हैं बड़े भाई जी छोटे भाई जी छोटी भाभी, है ना। बड़े भाई जी कुछ बोलेंगे, छोटी भाई बोले ना 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 मुझे नहीं करना है ना, मतलब क्या, डाउट में चला जाएगा। तो देखिए क्या है, Q से B जो आते हैं 2 फैमिली, दोनों परिवार का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। और कैसा गलत होगा, तो डाउट में गलत होगा। चलिए अब देखिए B से A जाना है, B यहाँ है और A यहाँ है, B यहाँ और A यहाँ, तो A और B के बीच में आप लोग देख रहे हैं, है ना, कि ये रिलेशन है, मतलब कि छोटी भाभी का, है ना, छोटी भाभी का। लेकिन पूछा तो है B से A, अगर इसे आप लोग पलट भी देते हैं तो इधर देखिए मुंह खुला हुआ है तो ऐसे लिख देते हैं, है ना। चलिए लेकिन एक चीज़ बताइए, यहाँ तो भाभी ही है ना, सिर्फ घर पे भाई जी तो है नहीं,
जब भाई जी है ही नहीं तो भाई जी की चर्चा कहाँ से होगा, होगा ही नहीं, भाभी ही जो करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए गलत कैसा, तो यहाँ पे एक ही फैमिली है ना, दो फैमिली नहीं मिला, तो ये जो गलत होगा ये 100% का होगा, गलत होगा। कैसा गलत होगा, तो 100% गलत होगा। समझ गए। चलिए अब देखिए ए से बी जाना है, तो ए से बी, तो ए से बी आप लोग देख पा रहे हैं कि ए से बी जो जाएंगे तो ए और बी क्या है, छोटी भाभी, और यहाँ दे दिए क्या, बड़े भाई जी, कोई अति ही नहीं बनता है, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, एक ही फैमिली का है ना। तो क्या हो गया, गलत। कैसा गलत होगा, जब एक फैमिली रहेगा तो 100% का हो गया, गलत हो गया। आप लोग अच्छे से इसे क्या है समझे हैं, अच्छे से इसे समझ गए। चलिए अब अगला कथन लेते हैं और फिर निष्कर्ष लेते हैं और फिर उसे समझते हैं। सिर्फ व सिर्फ अभी जो सीखेंगे सही और गलत करना सीख रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे नहीं गए, क्वेश्चन बनाना नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला कथन और उसे फिर सीखते हैं। चलिए कथन देखिए, ठीक है। कथन यहाँ पे कहा जा रहा है कि A ग्रेटर देन इक्वल B ग्रेटर देन C लेस देन D लेस देन इक्वल E ग्रेटर देन F इक्वल G, ठीक है। अब यहाँ फिर से 5 निष्कर्ष दिए हैं, कंक्लूजन, इसको सिर्फ सही और गलत क्या है करना है। चलिए सीखते हैं। A से कहाँ जाना है, D। अब देखिए A यहाँ है और D यहाँ है, A यहाँ है और D यहाँ है, ठीक है। अब A से D के बीच में ऐसे ही देख रहे हैं तो छोटे भाई जी है ना और बड़े भाई जी, दो फैमिली का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। और जब दो फैमिली का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, हमेशा गलत होता है। और कैसा गलत, तो डाउट में गलत। तो इसको करेंगे क्या, गलत, और लिख देंगे अभी क्या कि ये डाउट में गलत है। अब देखिए G से E आना है तो G यहाँ है और E यहाँ है ना, लेकिन कथन में तो ऐसे लिखा हुआ था। देखिए E से अगर G के बीच में आते हैं तो E से G के बीच में मात्र 2% है ना, ग्रेटर देन और इक्वल मतलब बड़े भाई जी और क्या है स्टाफ, तो निर्णय को लेंगे बड़े भाई जी, ठीक है। ये तो निकल गया, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, जो निष्कर्ष है कि G से E है, क्या है, G से E है। अब देखिए G से जो E आते हैं, क्या है, G से जो E आ रहे हैं, तो G से E आएंगे तो E क्या है, E के तरफ मुंह खुला हुआ, G के तरफ एरो है ना। तो क्या ये आ रहा है, बोलिए क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ये कैसा गलत हुआ, मात्र एक ही फैमिली का कॉम्बिनेशन है, तो ये जो गलत हुआ कैसा गलत हुआ, तो 100% गलत हुआ। कैसा गलत हुआ, 100% गलत हुआ। अब देखिए B से E, क्या है, B से E। अब देखिए B यहाँ है और E यहाँ है, बड़े भाई जी छोटे भाई जी छोटी भाभी, क्या रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होगा, गलत होगा। कैसा गलत, तो डाउट में गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, गलत और डाउट में गलत। इसको देखिए B से F, B यहाँ है F यहाँ है, फिर से आते हैं, दो फैमिली का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, तो ये गलत हो गया। और कैसा गलत हो गया, तो डाउट में गलत। अब देखिए G से D, तो G यहाँ है और D यहाँ, D से G जो आते हैं फिर से दो फैमिली का कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, तो क्या हो गया, गलत होगा। और कैसा गलत होगा, तो डाउट में गलत होगा। यहाँ तक सीख गए। अगला कथन देखिए, अगला कथन जो कह रहा है कि P ग्रेटर देन इक्वल Q लेस देन T लेस देन इक्वल S ग्रेटर देन K और इक्वल R और ग्रेटर देन इक्वल A। अब देखिए P से S जाना है, कहाँ जाना है, P से S। अब ध्यान से देखिए, जब हम P से S आते हैं तो यहीं पे बढ़ते हैं आगे, तो दो फैमिली का क्या है, कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा, डाउट में गलत होगा। क्या होगा, गलत। और कैसा गलत होगा, तो डाउट में गलत होगा। अब देखिए S से A, तो S से A, तो S तो यहाँ है ना, S तो यहाँ है और यहाँ
S से A आते हैं तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। घर पे तीनों आदमी उपस्थित, निर्णय कौन लेंगे, बड़े भाई जी। ठीक है, तो बड़े भाई जी। तो S से A के बीच में 3 सिंबल देखे, क्या क्या देखे थे, ग्रेटर देन, इक्वल, है ना। ग्रेटर देन इक्वल तो निर्णय कौन लेंगे, देख पा रहे हैं, है ना। तो ग्रेटर देन क्या, हाँ है, तो हाँ है, तो ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए Q से S, Q यहाँ है, Q यहाँ है और S यहाँ है। तो Q से S जो आते हैं छोटे भाई जी, लेस देन इक्वल छोटी भाभी। निर्णय कौन लेंगे, भैया भाभी जब रहेंगे तो भाई जी। कौन लेंगे, भाई जी। कौन भाई जी, तो छोटे भाई जी। बड़े भाई जी की तो कोई चर्चा ही नहीं है, बड़े भाई जी की तो कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे फैमिली कितना था, एक ही फैमिली। तो जब एक ही फैमिली में ये गलत होता है तो वह गलत क्या होता है, 100% गलत हो जाएगा। लेकिन जब दोनों मिलता है तो वही डाउट में गलत होगा। देखिए P से K, P यहाँ है, K यहाँ है। P से K जब यहीं पे आते हैं, P से K के बीच में जब रिश्ता निकालने के लिए, रिलेशन निकालने के लिए, यहीं पे ये डाउट में क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। चलिए, डाउट में ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए S से Q, S यहाँ है, Q यहाँ है, तो सीधा से पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए ये जो Q है और Q से S के बीच में निकालिएगा तो 2 सिंबल आया है। क्या क्या आया है, तो 2 सिंबल आया, एक लेस देन और लेस देन इक्वल। देखिए Q और S के बीच में छोटे भाई जी, छोटी भाभी, निर्णय कौन लेंगे, बोलिए। तो ये जो हो जाएगी कौन, छोटी भाभी। अब देखिए ये पलट दिया है, तो आप भी इसे क्या करिए, पलट दीजिए। S की तरफ देखिए मुंह खुला हुआ, Q के तरफ एरो है, लिख दीजिए। क्या यही सिंबल यहाँ दे रहा है, हाँ दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है सही गलत करना क्या है, सीख गए हैं, अच्छे से सही गलत करना सीख गए हैं। ठीक है, आज रहने देते हैं। अगले क्लास में अभी और सही गलत करना सीखेंगे और उसमें सजाना भी सीखेंगे। इसमें देखिए क्या है कि एक ही सीक्वेंस में यहाँ से यहाँ तक कथन लिख दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या किया, कथन लिख दिया। लेकिन अगले क्लास में जो सीखेंगे वह पार्ट बाई पार्ट रहेगा। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट रहेगा, उससे पहले सजाएंगे, फिर सही गलत क्या है करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।